हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जो हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, वो है ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस के बारे में। कि जो आपका ट्रेंड जो चलता जा रहा है किसी भी बिजनेस की, अगर आप बैलेंस शीट उठाओ काफ़ी सालों की, तो आप उसमें जो है ज़रूर जानना चाहोगे कि क्या ट्रेंड चलता आ रहा है। क्या इसकी सेल पहले से कम हुई है, क्या इसका जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो पहले से कम हुआ है, क्या प्रॉफिट इसका बढ़ा है या नहीं। तो वो सब जानने के लिए आप एक ट्रेंड परसेंट एनालिसिस करते हो कि देखते हो कि पिछले सालों से अब के सालों में कितना चेंज आया है, जो कि एक परसेंटेज फॉर्म में जो है आप देखते हो। तो उसको देखने के लिए ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस का टॉपिक यूज़ किया जाता है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक बैलेंस शीट का थोड़ा सा टॉपिक जो है अमाउंट दिया गया है, बैलेंस शीट नहीं, ये एक तरीके से P&L का अमाउंट है, जहाँ पे नेट सेल दी गई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है और एक्सपेंसेस हटा करके नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ये मुझे 4 सालों के लिए दिए गए हैं। अब हमें क्या करना होता है ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस में, जो एक साल होता है, जो भी पहला साल है या जो दिया गया साल है, उसको हम मान लेते हैं बेस साल, यानी कि बेस ईयर मान लेते हैं, और उसके सारे अमाउंट को हम जो है 100 के तौर पे जो है सोच के चलते हैं, और उसको बेस बना करके देखते हैं कि नेक्स्ट जो आने वाली ईयर है उसमें कितना कितना चेंजेस आया है, और परसेंटेज के बेसिस को देख करके तो उसके अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट किया जाता है कि कितना परसेंट सेल कम हुई है, कितना परसेंट सेल ज़्यादा हुई है, या फिर पिछले साल से कितना परसेंट प्रॉफिट इस बार ज़्यादा हुआ है या फिर कम हुआ है। तो ये सब जानने के लिए ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस का जो है टॉपिक यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को लेकर के। पर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मैं यहाँ पे पहले एक परफॉर्मर बना लेती हूँ एंड देन कंटिन्यू करेंगे इसको सॉल्व करने की। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल लिख ली है। नेट सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस लेस करके नेट प्रॉफिट। यहाँ पे आपके जो है 4 साल जो आपको दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है कि 2001 जो कि आपको बेस ईयर दिया गया है, उन सब की वैल्यू को मान लेना है 100, कि नेट सेल जो है 100 है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल 100 है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 100 है, ठीक है, लेस एक्सपेंसेस जो है 100 है, माइनस अपॉन में यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो 100 है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें 100 है तो प्रॉफिट कैसे 100 निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप परसेंटेज के तौर पे देखना चाह रहे हो कि नेक्स्ट ईयर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए आपने इनको जो है 100 के तौर पे मान के चला है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, 2002 की डिटेल्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2002 में जो है 100 अगर आपका 2 लाख था, ठीक है, 2 लाख था, और अब आपका कितना है 1,90,000। तो अब आपको इसको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो 1,90,000 का जो है अपॉन 2 लाख इंटू 100 इज व्हाट 95%। यानी कि पिछले साल, यानी कि 2001 में जो सेल हुई थी, 2002 में उसकी सिर्फ 95% ही आपकी सेल हुई है, 95% ही आपकी जो है सेल हुई है, ठीक है। इसी तरीके से हम पहले सारी सेल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट इज 240000 डिवाइडेड बाय, ये आपका बेस ईयर है तो इसको हमेशा नीचे रखा जाएगा, ठीक है, 2 लाख इंटू 100, यानी कि 120% जो आपकी 2001 में सेल हुई थी उसकी 120% सेल हुई है आपकी 2003 में, ठीक है, 120%। तो ये सारे परसेंटेज में है, तो अगर आप चाहे तो ऊपर लिख दो इन परसेंटेज, या फिर साथ में परसेंटेज शो करके लिख दो। तो मैं यहाँ पे इन परसेंटेज लिख देती हूँ ताकि मुझे बार बार परसेंटेज ना लगाना पड़े। तो अब जो है 2004 का हम देखते हैं सेल कितना हुआ। तो यहाँ पे हुआ 2,60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, ठीक है, ये हुआ 130। यानी कि 2001 में जो सेल हुई थी उसका 130% सेल हुआ है 2004 में। अब इसी तरीके से आपको जो है बाकी सारे परसेंटेज भी निकालने पड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि था आपका 1,20,000, अब जो है देखिए 1,17,800 हुआ है, तो 1,17,800 डिवाइडेड बाय 1,200 इंटू 100, यानी कि 0, आई थिंक मैंने कुछ गलती की है, यहाँ पे थोड़ा सा इशू होता है मुझे स्क्रीन पे देख के कैलकुलेशन करने में। 1,17,800 डिवाइडेड बाय 1,200 इंटू 100, आपके पास क्या है 98.16। तो 98
0.16 जो है आपका अब जो है कॉस्ट लगा है आपने जो भी सामान बेचा उसके अकॉर्डिंग। तो देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि आपका जो है एक तरीके से सेल भी कम हुई है, ठीक है। 2001 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2002 में सेल कम हुई है, पर उस लिहाज से कॉस्ट ऑफ गुड्स बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है, वो सिर्फ थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है। जिससे इसमें से थोड़ा सा वेरिएशन आया है, पर नेट सेल में 5% का वेरिएशन है, 5% तक गिरी है। तो इसी तरीके से आगे भी चलते हैं। 139,200 डिवाइडेड बाय 12,0000 इंटू 100 इज़ बट 116, यानी कि 116 का अमाउंट यहाँ पे आपके पास आया, जो कि क्या है 116 आपका परसेंटेज हुआ है किसके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर आप 2001 के अकॉर्डिंग देखें तो। अब देखते हैं 2004 में कितना आता है, 145600 डिवाइडेड बाय 12,0000 इंटू 100, यहाँ कितना आया 121.3, तो 121.3। इसी तरीके से आपको सारी कैलकुलेशन करनी है, तो कोशिश करते हैं हम थोड़ा फटाफट करते हैं। 72200, ठीक है, डिवाइडेड बाय 80000 इंटू 100, यानी कि अब जो प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, सिर्फ 90.25, किसके अकॉर्डिंग, पिछले साल जो कि था 2001 के बेस में बना करके। नेक्स्ट इज 100,800 डिवाइडेड बाय 80000 इंटू 126%, तो 126% अब यहाँ पे निकल के आया है। नेक्स्ट अब देखिए 114400 डिवाइडेड बाय 80000 इंटू 100, आपके पास आ गया 143, तो ये आ गया 143। नेक्स्ट आप देखिए कैलकुलेशन करते हैं हम किसकी, एक्सपेंसेस की। तो अगर एक्सपेंस देखे जाए 2002 में वो है 19400, ठीक है, 19400 डिवाइडेड बाय 20000 इंटू 100, तो आपके पास क्या निकल के आ गया 97। अब आगे देखें तो 22,000 डिवाइडेड बाय 20000 इंटू 100, यू विल गेट 110। नेक्स्ट इज आपके पास जो है 24,000 डिवाइडेड बाय 20000 इंटू 100, यहाँ पे कितना आया 120%, तो 120%। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रहा है जो है आपका 52800 डिवाइडेड बाय आपका 6 लाख इंटू 100, तो यहाँ आ गया 88%, तो यहाँ पे आ गया 88%। नेक्स्ट इज योर 78800 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, तो ये आ गया 131.33। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोबारा से आप देखिए 90400 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, तो आ गया 150.6, तो यहाँ पे 150.6, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ट्रेंड एनालिसिस आप निकाल सकते हो कि 2001 या जो भी बेस ईयर आपने माना है उसको जो है ध्यान में रख करके आने वाले सालों में क्या चेंजेस आए हैं, कितना परसेंटेज का चेंजेस आया है आपका किसी भी चीज़ में। तो इस तरीके से आप जो है बैलेंस शीट का भी ट्रेंड एनालिसिस करके देख सकते हो, किसी के प्रॉफिट एंड लॉस का देख सकते हो, या फिर किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो उस सिचुएशन में आप इसका जो है ट्रेंड एनालिसिस चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।